प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। आज जो निवेदन दिया आपने, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज जलगांव जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से लखनऊ के रहने वाले हरामखोर कुत्ते की औलाद वसीम रिजवी, जिसने हमारी पाक किताब कलाम पाक के बारे में 26 आयतें डिलीट करने के लिए जनहित याचिका दाखिल करी, उस हरामखोर की औलाद को यह मालूम नहीं कि तो हिंदुस्तान की अदालत या पूरी दुनिया की अदालत में अगर याचिका दाखिल करेंगे तो 20 सूर्य 26 सूर्य तो बहुत दूर की बात है, एक लफ्ज़ भी तो कलाम शरीफ का हटा नहीं सकता। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए स्टेटमेंट दिया, और हमें हमारे न्यायालय पर भरोसा है कि ऐसे धर्म के ऊपर कोई याचिका दाखिल करे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर याचिका दाखिल नहीं करेगा, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। और हम ये वसीम रिजवी को मांग करते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और अल्लाह के ताला की तरफ से ही अल्लाह ने फरमाया कि कुरान शरीफ की हिफाजत मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ये आसमानी किताब है। तो वसीम रिजवी का मौत ऐसी होंगी कि सारा दुनिया तमाशा देखेंगे और लोग इबरत हासिल करेंगे। इसलिए हमारी आज मांग है कि वसीम रिजवी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जय हिंद, जय भारत। और कलाम पाक ये जो आसमानी किताब है, अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा है, किसी की लिखी हुई ग्रंथ नहीं है। इसलिए इसमें बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, और जो कलाम पाक में लिखा है वही आज दुनिया में हो रहा है। तो इसलिए कलाम पाक को कोई झुटला नहीं सकता, और कलाम पाक ने जो कहा है वही आज हो रहा है। और किसी को भी कलाम पाक के अंदर फेरफार करने का, छेड़ने का अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी गलती उसने अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया है। आज अल्पसंख्यक समाज की ओर से जो निवेदन दिया जा रहा है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये वसीम रिजवी सिर्फ एक नाम का मुसलमान है। अगर ये हरामखोर, ये कुत्ता अगर कुरान शरीफ पढ़ लेता तो ये अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकलते। आज उसी की जमात में जो शिया जमात है, उसी की जमात उसको गाली दे रही है, उसकी इज्जत नहीं है। ऐसे जो सिर्फ खाली फुकट सिर्फ थोड़ी सी शान शौकत के लिए कुछ भी, ऐसे बंदे की ना ही सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ना ही कोई बंदा सुनेगा। वो सुप्रीम कोर्ट में क्या दुनिया की अदालत में जाए तो एक ज़ैर ज़बर का भी हेरफेर नहीं कर सकता, ये उसकी औकात नहीं है। तो उसने बहुत बड़ी गलती किया है कुरान शरीफ के ऊपर, और हमारे उलमाए खलीफाओं के ऊपर उंगली उठाकर ऐसे हरामखोर की हम निंदा करते हैं। और इसको हम ये अपील करते हैं सरकार से कि ऐसे जो है, जो नामुराद जो किसी भी धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप सब एक साथ में आइए और ऐसे नामुराद से इसको कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वसीम रिजवी ने जो कुरान शरीफ के बारे में जो गलत स्टेटमेंट दिया, जो 23 आयतें निकालने के बारे में कहा, तो ये 26 आयतें जो निकालने के लिए कहा, हम इसका मुस्लिम समाज की तरफ से निषेध करते हैं। हज़रात, जैसा कि आप हज़रात खबरों के ज़रिए से आप तक ये बात पहुंच चुकी है कि वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों को निकालने की याचिका दायर की है। और हम आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुरान पाक
एक ऐसी वाहिद किताब है जिसमें अल्लाह रब्बे कदीर ने अपने बंदों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के सलीक़े तरीक़े बताए और कहीं से कहीं तक कुरान पाक की किसी आयत से जिहादियों को, फ़साद पैदा करने वालों को उससे कोई मौका नहीं मिलता, बल्कि कुरान पाक मुसलमानों के लिए हिदायत रहबरी की किताब है, पूरी दुनिया के लिए रहबरी की किताब है। पूरी दुनिया उस पर अमल करे। ये समझ लीजिए कि इंसानियत की मेराज है। इंसानियत कैसे सीखे, आदमी कैसे बने। अगर इंसान वाकई कुरान पाक की तिलावत करे, उसको पढ़ेगा, उसका मुताला करेगा, तो उसे मालूम होगा कि इंसानियत किस चीज़ का नाम है, भाईचारगी किसे कहते हैं, प्यार उल्फत मोहब्बत किसे कहते हैं, अमन का पैगाम किसे कहते हैं। ये हमारा कुरान हमें देता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और 1400 साल से लोग इसे पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी को कोई खामी नज़र नहीं आई। ये जालिम वसीम रज़वी को 26 आयतों में खामी नज़र आ रही है। ये तो क्या, इसके साथ ख़ानदान भी अगर आ जाए तो कुरान करीम का ज़ेर व ज़बर भी बदल नहीं सकता और ख़त्म नहीं हो सकता। हम उसके कड़े लफ्ज़ों में उसके नाम से ही मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। वसीम रज़वी मुर्दाबाद, वसीम रज़वी मुर्दाबाद, वसीम रज़वी मुर्दाबाद, शिया वसीम रज़वी मुर्दाबाद।